दोस्तों कल्पना कीजिए आपने ऑनलाइन एक महंगा सामान ऑर्डर किया है। सामान घर आया लेकिन वो टूटा हुआ है या वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा आपको दिखाया गया था। आप क्या करेंगे? सिंपल है, आप उसे रिटर्न कर देंगे। लेकिन क्या यही लॉजिक हमारे नेताओं पर लागू होता है? हम जिन्हें 5 साल के लिए चुन करके संसद भेजते हैं, अगर वो काम ना करें, भ्रष्टाचार करें या हमें भूल जाए, तो क्या हमारे पास रिटर्न करने का ऑप्शन है? अभी हाल ही में संसद में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने एक ऐसी ही मांग उठाई है जिसे कहा जाता है राइट टू रिकॉल, यानी अपने जनप्रतिनिधि को कार्यकाल पूरा होने से पहले वापस बुलाने का अधिकार। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्या भारत जैसे विशाल देश में यह संभव है, इसके पीछे के तर्क क्या हैं और इसमें खतरे क्या छिपे हैं। चलिए शुरू करते हैं। राइट टू रिकॉल क्या है? अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। लेकिन असलियत में क्या होता है? चुनाव के वक्त नेता हमारे चरणों में और जीतने के बाद हम उनके चरणों में पहुंच जाते हैं। राइट टू रिकॉल इसी शक्ति को, इस संतुलन को बदलने का नाम है। इसका सीधा मतलब है अगर कोई सांसद, एमपी या विधायक अपने वादे पूरा नहीं करता है या भ्रष्ट निकलता है, तो यहाँ की जनता वोटिंग के जरिए 5 साल पूरे होने से पहले उसे पद से हटा सकती है। यह कोई काल्पनिक विचार नहीं है। स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे कई राज्यों में यह व्यवस्था पहले से मौजूद है। ब्रिटेन में 2016 के ब्रेक्सिट के बाद से राजनीतिक स्थिरता के लिए ऐसे प्रावधानों पर काफी चर्चा हुई है दोस्तों। अब सवाल यह उठता है, अगर यह इतना ही अच्छा है तो भारत में अब तक लागू क्यों नहीं हुआ है? इसके 3 बड़े बड़े कारण हैं। पहला है विविधता और टकराव। भारत धर्म, जाति और भाषाओं का देश है। दूसरा है यहाँ एक फायदा दूसरे का नुकसान हो सकता है। डर यह है कि लोग विकास के आधार पर नहीं बल्कि आपसी रंजिश या भेदभाव के आधार पर रिकॉल का इस्तेमाल करने लगेंगे। दूसरा है सामाजिक साक्षरता। जिस देश में आज भी चुनाव में वोटिंग 60% के आसपास रहता है, वहां क्या जनता इतनी जागरूक है कि वह जटिल प्रक्रिया का सही इस्तेमाल करे? कहीं वह नेताओं को अपने हथियार के रूप में ना बदल दे। संसाधनों पर खर्च। भारत में चुनाव कराने में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अगर हर दूसरे क्षेत्र में रिकॉल होने लगा तो देश का खजाना सिर्फ चुनाव कराने में खाली हो जाएगा। राघव चड्ढा ने 4 स्टेप फार्मूला दिया है। सांसद राघव चड्ढा ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 4 सुझाव दिए हैं, प्रस्तावित किए हैं, जो प्रैक्टिकली बनते हैं। पहला है थ्रेशोल्ड। ऐसा नहीं है कि 10 लोग नाराज हुए प्रक्रिया शुरू हो जाए, कम से कम 30 से 40% वोटर के साइन होने चाहिए। दूसरा कूलिंग पीरियड। चुनाव जीतने के तुरंत बाद किसी को हटाया ना जा सके, कम से कम 18 महीने का वक्त देना होगा ताकि वो काम करके दिखा सके। और तीसरा है अगर सिर्फ इसलिए किसी को नहीं हटाया जा सकता है कि उसकी शक्ल आपको पसंद नहीं, भ्रष्टाचार, गंभीर अपराध या कर्तव्य की घोर उपेक्षा का आधार हो सकता है। और चौथा है मतदान। अंत में फिर से वोटिंग नहीं, अगर सिर्फ 50% से ज्यादा लोग हटाने के पक्ष में वोट कर देते हैं तभी सीट खाली होगी। दिलचस्प बात यह है कि भारत में यह सिस्टम बिल्कुल नया नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में स्थानीय निकायों में यह व्यवस्था कुछ हद तक लागू है, लेकिन संसद और विधानसभाओं में यह अभी एक लंबी बहस का हिस्सा है। मेरा मानना है राइट टू रिकॉल लोकतंत्र के लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है, लेकिन इसे चलाने के लिए जनता का शिक्षित होना और जागरूक होना अनिवार्य है। जब तक हम जाति धर्म से ऊपर उठ करके विकास के सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक कोई भी कानून सशक्त नहीं बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है? क्या भारत के हर वोटर के हाथ में यह वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए? क्या इससे नेता सुधरेंगे या देश में अस्थिरता आएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता रहूंगा इसी तरह आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।